अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आज इस मुबारक मजलिस में मुझे आपके बीच हाजिर होने का मौका मिला और मुझे ये बताया गया कि इस तरीक़े की मजलिस यहाँ हर महीने अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुनक़्क़िद होती है और दीन की बातों को सुनने के लिए, कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आप हज़रात यहाँ जमा होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए और जो भी बातें इस स्टेज से बयान की जाएँ किताब और सुन्नत की रोशनी में, रब्बुल आलमीन उन बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन। मेरा उन्वान, जैसा कि आपको इश्तिहारात और पोस्टर्स के ज़रिए भी मालूम हुआ होगा, बड़ा ही अहम उन्वान है और ऐसा उन्वान है जिसका ताल्लुक़ हम सब से है। सोशल मीडिया और हमारा नौजवान। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल आज हमें से हर शख्स कर रहा है। अगर मैं यहां इस मजलिस में बैठे हुए लोगों से पूछूं और ख़ास तौर से यहां बैठे हुए नौजवानों से पूछूं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं कि नहीं? आपका फेसबुक पर अकाउंट है कि नहीं? आप ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह
इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, तो शायद 100 में 10-5 ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हम नहीं इस्तेमाल। आज मुआशरे की और नौजवानों की खास तौर से अक्सरियत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। हमने अपने उन्वान में एक जुमला इस्तेमाल किया, क्या सही क्या गलत। यह जुमला यह बता रहा है, यह लफ्ज यह बता रहा है कि हम इस बात के कायल नहीं है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो यह गलत बात होगी, यह नाइंसाफी की बात। हमारी शरीयत बैलेंस वाली शरीयत है, तवाजुन वाली शरीयत है। हमारी शरीयत में हर चीज में दरमियान का और बीच का और सबसे बेहतरीन रास्ता इख्तियार करने की तालीम दी गई। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। हम दोनों चीजों पर रोशनी इंशाअल्लाह डालेंगे और किताब और सुन्नत की रोशनी में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करें और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उसके जो मुज़िर असरात हैं, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। सोशल मीडिया कहते किसको हैं? इंटरनेट का एक बड़ा मशहूर ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया जिसको विकीपीडिया कहा जाता है। विकीपीडिया पर अगर आप टाइप करें सोशल मीडिया, तो विकीपीडिया हमें यह बताता है कि सोशल मीडिया आर इंटरैक्टिव कंप्यूटर मीडिएटेड टेक्नोलॉजीज। सोशल मीडिया का मतलब होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है और जो लोगों को जोड़ती है, दैट फैसिलिटेट क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कैरियर इंटरेस्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी मालूमात, अपने आइडियाज, अपने बिजनेस के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें दूसरों को शेयर कर सकते हैं वाया वर्चुअल नेटवर्क्स। सोशल मीडिया का एक वर्चुअल नेटवर्क होता है। जैसे हम आवाम में, लोगों में एक दूसरे से नेटवर्क बनाते हैं, मुलाकात करते हैं, ऐसे ही फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए भी एक नेटवर्क होता है। लेकिन ये वर्चुअल नेटवर्क होता है, ये रियल नहीं होता, ये ऑनलाइन होता है। ये एक अलग दुनिया है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। सोशल मीडिया का कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से आज हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतने खो चुके हैं कि हम रियल वर्ल्ड से गायब हो रहे हैं। हम फेसबुक पर मदर्स डे मना रहे हैं और हमारी बूढ़ी मां बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, उसकी दवा की हमें फिक्र नहीं है। हम ट्विटर पर बाप का मकाम बता रहे हैं और हमारा बाप चंद पैसों के लिए दूसरों से कर्जे ले रहा है, उधार ले रहा है, भीख मांग रहा है। हमारे फेसबुक पर 3000 दोस्त हैं और हमारे पड़ोस में रहने वाला और हमारे घर की बाउंड्री के अंदर रहने वाला हमारा सगा भाई, उसके हालात से हम बेखबर हैं। यह है सोशल मीडिया का एक बहुत ही खतरनाक पहलू कि आज हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस मजाजी दुनिया में, इस ऑनलाइन दुनिया में इतने गुम हो गए कि हम रियल वर्ल्ड से दूर हो गए। आज हमारा नौजवान जो इस उम्मत की पूंजी है, जो इस उम्मत का सरमाया है, जो इस उम्मत की स्ट्रेंथ है, जो इस उम्मत की ताकत है, जिससे इस उम्मत को उम्मीदें हैं, जो इस उम्मत का मुस्तकबिल है, हमारा नौजवान सोशल मीडिया में इतना दीवाना बना है, अल्लाह की पनाह है। न खाने का होश है, न सोने का होश है, न अपनी जिम्मेदारियों का होश है। ऐसा लगता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया को हम नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चला रहा है, सोशल मीडिया हमें चला रहा है। मेरे भाइयों,
दुनिया की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत मुफीद होती हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हमें बड़े खतरनाक नताज तक लेके चला जाता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, बड़ी मुफीद चीज है। 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए हम परेशान हो जाते हैं, हमारी जिंदगी की जरूरियात जुड़ी हैं उससे। लेकिन वही बिजली, आप बिजली का नंगा तार पकड़ लें, आप मर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। एक मुफीद चीज का गलत इस्तेमाल आपकी जान ले सकता है। कहते हैं कि कश्ती जो होती है, जब तक पानी के ऊपर रहती है तो कश्ती चलती है, जब तक कश्ती पानी में है तब तक कश्ती चलती है, और जब पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल में आज हम इतने गर्क हैं, और उसके गलत इस्तेमाल में खास तौर से हमारी नौजवान नस्ल इतनी डूबी हुई है कि आज उससे फायदा शायद 10 या 20% मिल रहा हो, और नुकसान उससे कई गुना ज्यादा आज हमारी नौजवान नस्लों को पहुंच रहा है। आइए हम देखते हैं कि इस सोशल मीडिया का हम सही इस्तेमाल कैसे करें और गलत इस्तेमाल से कैसे बचें। मैं यहां तकरीर कर रहा हूं आपके सामने नाखुदा मोहल्ले में मुंबई में बैठकर। मेरे सामने एक अच्छी खासी तादाद बैठी है, लेकिन आज इस प्रोग्राम को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, फेसबुक पर या यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आज कोई दीनी मजलिस है, कोई प्रोग्राम है, लाइव दिखाया जा रहा है। जिस प्रोग्राम में 100 लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया ने उस प्रोग्राम की रीच को 1 लाख लोगों तक पहुंचा दिया। ये इसका कितना बड़ा एडवांटेज है। इल्म फैल रहा है, इल्म आसानी से लोगों के पास पहुंच रहा है। लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, अपने मकानों में बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं प्रोग्राम। तकरीर आज मैंने कर दी, यूट्यूब पर स्टोर हो गई, अपलोड हो गई। 1 साल के बाद आपके दिल में ख्याल आया, शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब आए थे 2019 में, देखे उन्होंने किस मौजू पर तकरीर की थी, आपने फौरन टाइप किया, तकरीर आपके सामने आ गई। डाटा स्टोर हो रहा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। सोशल मीडिया हमारे मुफीद डाटा को, हमारी मुफीद मालूमात को स्टोर कर रहा है, हम कभी भी उससे फायदा उठा सकते। सोशल मीडिया के जरिए बहुत कम खर्च में, बहुत मामूली कॉस्ट में, बहुत मामूली लागत में हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, और एक बड़ी तादाद तक पहुंचा देते हैं। खर्च कम है और रीच बहुत बड़ी है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया एक आजाद मीडिया है, यह किसी के हाथ में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी के कंट्रोल से चल सकता है, अखबार किसी के कंट्रोल से छपता है, टीवी का कोई मालिक होता है। सोशल मीडिया में सब आजाद हैं। यहां अगर इस्लाम को गाली देने वाले, इस्लाम पर एतराज करने वाले आजाद हैं, तो आप भी आजाद हैं कि आप इस्लाम का डिफेंस करें, आप इस्लाम की हक्कानियत को लोगों के सामने बयान। अब आप ये कह करके खामोश नहीं रह सकते कि जनाब हमारे पास वसाइल कहां है, आज इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस्लाम के दिफा के लिए, कुरान के दिफा के लिए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए कर सकते। सोशल मीडिया का एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। बंबई का बैठा आदमी अमेरिका और यूरोप और सऊदी अरब और दुनिया के दूसरे कोने के बैठे हुए इंसान से डायरेक्ट कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, बात कर रहा है। कम्युनिकेशन आसान हो गया, राब्ता आसान हो गया। अब आप इस्लाम की दावत गैरों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। कुरान करीम की हक्कानियत को और इस्लाम की दावत को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है सोशल मीडिया, अगर हम सही इस्तेमाल। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल ने सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल के बजाय जो रास्ता चुना है वो गलत है,
वो हलाक करने वाला है, वो बर्बाद करने वाला है। वो सेहत को भी बर्बाद कर रहा है, वो जिस्म को भी बर्बाद कर रहा है, वो दीन को भी बर्बाद कर रहा है, वो अखलाक को भी बर्बाद कर रहा है, वो सोसाइटी को भी बर्बाद कर रहा है। जब तक फेसबुक नहीं था, जब तक व्हाट्सएप नहीं था, बहुत सारी बुराइयों से समाज महफूज था, बहुत सारी गंदगियों से मुआशरा महफूज था। सोशल मीडिया ने आने के बाद बहुत सारी बुराइयों को आसान कर दिया, बहुत सारी गंदगियां समाज में बढ़ गईं। जब तक ये चीजें नहीं थी, लोग इल्म दीन हासिल करने के सिलसिले में एहतियात करते थे, मुस्तनद उलमा के पास जाते थे, किताब और सुन्नत के जानकारों के पास जाते थे। अब सोशल मीडिया आ गया, अब यूट्यूब आ गया, अब अल्लामा गूगल साहब आ गए, अब हमारे पास एक ऑनलाइन मुफ्ती बन गया। हमें जो सवाल चाहिए हमने गूगल पे टाइप कर दिया, हमें मालूम नहीं, हमें खबर नहीं कि ये जवाब लिखने वाला, ये फतवा देने वाला, इसका अकीदा क्या है, इसका मनहज क्या है, इसकी मालूमात क्या है, इसकी दलील क्या है। हमें इत्मीनान हो गया, हमारे सवाल का जवाब मिल गया। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज सोशल मीडिया। इल्म के नाम पर आज गुमराही बट रही है, दीन के नाम पर दीन से दूर किया जा रहा है। ये खतरे पहले भी थे, लेकिन पहले कम थे, सोशल मीडिया के आने के बाद बढ़ गए हैं। आइए हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का कौन कौन सा बुरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है और उससे कैसे बचेंगे। हम अपनी बात को इंशाअल्लाह 10 पॉइंट में आपके सामने बयान करेंगे। अपने वक्त में हम अपनी बात को समेटने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया का सबसे पहला जो गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि आज हमारे टाइम और वक्त की कद्र और कीमत खत्म हो गई। इंसान कितना टाइम दे रहा है सोशल मीडिया को, कभी एहसास किया आपने? इंसान फेसबुक पर एक फोटो डालता है, हर मिनट चेक करता है कितने लाइक मिले। एक पोस्ट डालता है, सुबह को चेक करता है, दोपहर को चेक करता है, शाम को चेक करता है कितने लाइक मिले। अगर इंसान को इसकी फिक्र हो जाए कि अल्लाह हमको लाइक करता है कि नहीं, तो शायद इंसान लायक हो जाए। इंसान आज फेसबुक के लाइक और डिसलाइक के चक्कर में पड़ा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी मेरे प्यारे भाइयों इंसान का टाइम है। इंसान की जिंदगी का गुजरा हुआ एक मिनट, एक सेकंड, एक पल जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जमाने की कसम खाई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, बाय द टाइम, टाइम की कसम। अल्लाह ने कसम खाई है टाइम। ये टाइम इतनी कीमती चीज है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इस टाइम की जिसने कदर नहीं की, इस वक्त की जिसने कदर नहीं की, वो खसारे में है, वो घाटे में है, वो नुकसान में है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं लोग उनकी कद्र नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते, लोग उनको अहमियत नहीं देते। नंबर 1 अस्सेहत, तंदुरुस्ती, सेहत, हेल्थ। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बीमार पड़ा, डॉक्टर के यहां गया, जांच हुई, सिम्टम्स देखे गए, पता लगा कैंसर है। मुंबई लाया गया, 2-3 महीने इलाज हुआ, 4-5 महीने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। हो रहा है ऐसा, समाज की कड़वी हकीकत है। इंसान अपनी सेहत की फिक्र नहीं करता है, अपनी सेहत को गनीमत नहीं समझता है। तंदुरुस्ती है, इंसान अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं करता है इंसान, जबकि उसे मालूम नहीं कि कब उसकी तंदुरुस्ती उसको धोखा दे दे, कब उसकी सेहत उसको धोखा दे। और दूसरी चीज क्या है? वल फराग। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान का टाइम बहुत कीमती है। इंसान अपने टाइम की कदर नहीं करता है। कल कयामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को जन्नत और अपने कुछ बंदों को जहन्नम में डालेगा, तो जो लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाने के बाद वो एक तमन्ना करेंगे, एक आरजू करेंगे, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, हमें एक बार दुनिया में जाने की मोहलत दे दे,
एक मौका और दे दे, एक बार टाइम और दे दे। हम वादा करते हैं हम वो अमल नहीं करेंगे जो अब तक करते थे, हम चेंज हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे, हम सुधर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा नहीं, अब तुम्हें दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। तुम्हें जितनी मोहलत मिलनी थी मिल चुकी। क्या हमने तुमको 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की उम्र नहीं दी थी? जितनी उम्र में तुम सुधर सकते थे, बन सकते थे, अल्लाह के दीन का काम कर सकते थे, अल्लाह की रजा का काम कर सकते थे, तुमने नहीं किया। फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज तुम जहन्नम की आग का मजा चो। टाइम की कद्र करो मेरे भाई। सोशल मीडिया आज हमारे टाइम को बेतहाशा बर्बाद कर रहा है। कयामत के दिन हमें अपने टाइम का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। तिरमिजी की सही रिवायत है, आपने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह, इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता है जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दे। पहला सवाल ये होगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, हमने तुमको जो उम्र दी थी, जो जिंदगी दी थी, तुमने कहाँ गुजारी। और दूसरा सवाल नौजवानों से होगा, हमारे नौजवान साथियों आपसे होगा, वह अन शबाबिही फ़ीमा अबला, आपने अपनी जवानी को कैसे गुजारा। तो वक्त बर्बाद किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। इसका सही हल क्या है, इसका इलाज क्या है? इलाज यह है कि हम सोशल मीडिया को टाइम दें, लेकिन हम टाइम बांट करके दें। हम सोशल मीडिया को टाइम दें, बीवी को भी टाइम दें, बच्चों को भी टाइम दें, बिजनेस को भी टाइम दें, इल्म दीन के लिए भी टाइम निकालें, सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकालें। हम सारा दिन सारी रात सोशल मीडिया पे ना लगे रहें, टाइम को मैनेज करें, इसलिए कि यही हमारी पूंजी है और यही इलाज है अगर हम सोशल मीडिया के इस खतरनाक नुकसान से बचना चाहते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया का दूसरा गलत इस्तेमाल। नमाज पढ़ के आदमी मस्जिद में बैठा है, मोबाइल निकाल के चेक करता है व्हाट्सएप आया कि नहीं आया। अल्लाहू अकबर। मस्जिद में भी चैन नहीं है। रमजान में एक जगह में गया, चंद नौजवान मेरे पास आए, कहने लगे शेख एतिकाफ में मोबाइल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मैंने कहा मोबाइल रखने का मकसद क्या है? बोले शेख बयानात सुनेंगे, तकरीरें सुनेंगे, कुरान की तिलावत सुनेंगे। मैंने कहा कि आपका जब नेट चालू होगा, आपका नेट चालू होगा मोबाइल पर, आपके बयानात जब आप सुनने बैठेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आएंगे, आप मैसेजेस भी चेक करेंगे, आप फेसबुक पर चैटिंग भी करेंगे, कौन रोकेगा आपको? तो एतिकाफ का असल मकसद है सारी दुनिया से कटना और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना। तो एतिकाफ का तो मकसद ही फौत हो जाएगा, एतिकाफ का मकसद ही खत्म हो जाएगा। और वही हो रहा है आज। कितनी मस्जिदों में नौजवान एतिकाफ की हालत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। इबादत, इंसान की इबादत को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। मस्जिद में नमाज हो रही है, नमाज के दौरान फोन की घंटी बज रही है। हम किसी बड़े आदमी के यहां जाते हैं, किसी बड़े डॉक्टर के यहां जाते हैं जहां लिखा रहता है कीप साइलेंस, खामोश रहो, तो वहां हम फौरन अपना मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। किसी मिनिस्टर के यहां जाते हैं, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। आप अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, अल्लाह से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं और मोबाइल आपका चालू है, आपकी रिंग टोन बज रही है, आपके मोबाइल में फिल्मी गाने बज रहे हैं। अल्लाह के घर की कितनी बड़ी बेहुरमती आज इस मोबाइल और इस सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चादर, एक सहाबी ने तोहफे में चादर दी। चादर के ऊपर कुछ डिजाइन्स बने हुए थे। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ रहे थे, आपकी नजर नमाज की हालत में उस चादर के डिजाइन्स पर पड़ गई। आपने जैसे ही सलाम फेरा, आपने सहाबा से कहा इज़हबू बिखमीसती हाज़िही, मेरी ये चादर ले जाओ, मुझे नहीं पहननी है ये चादर, मुझे नहीं पहनना है ये कपड़ा, मेरे पास सादी चादर लाओ, सिंपल चादर लाओ। इन्नहा अलहतनी अन सलाती,
मेरी नमाज में इस चादर ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी एक टाइम की नमाज, एक वक्त की नमाज भी एक चादर की वजह से डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते। आज हमारी पूरी नमाजें डिस्टर्ब हो रही हैं मेरे प्यारे साथ। रात को 2-2 बजे तक हमारा नौजवान फेसबुक पर लगा है, व्हाट्सएप पर लगा है, तो कहां से फजर की नमाज पढ़ेगा? इबादत, अल्लाह की इबादत जो हमारे ऊपर फर्ज हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से आज इबादत में कमी हो रही है, इबादत पर असर पड़ रहा। और एक बात बताऊं, इबादत को खराब कौन करना चाहता है? शैतान करना चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा मिशन यही है कि एक बंदा अगर नमाज पढ़ने गया है, उसको नमाज पढ़ने से रोक नहीं पाया, तो नमाज में डिस्टर्ब कर दो। नमाज में वसवसा आता है ना, किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से आता है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि नमाज में डिस्टर्ब करने वाला अलग से एक शैतान है, उसका नाम क्या है? खिंजब। हदीस में नाम भी आया है, खिंजब है, उसका काम है नमाज खराब करना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, नमाज में कभी कभी ज़हन इधर उधर चला जाता है या इंसान नमाज की हालत में इधर उधर देखने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्द, ये शैतान की हरकत होती है। शैतान बंदे की नमाज में से चोरी कर लेता है, बंदे की नमाज को चुरा लेता है। तो शैतान का मिशन आज पूरा कर रहा है सोशल मीडिया। अगर हमारे सोशल मीडिया की वजह से हमारी नमाज डिस्टर्ब हो रही है, इसका इलाज क्या है? इलाज यह है कि जब इबादत का टाइम आ जाए, जब नमाज का टाइम आ जाए, तो अरे सोशल मीडिया तो छोड़ दो, हमारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, हमारा कारखाना बंद हो जाना चाहिए, हमारे सारे काम बंद हो जाने चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ईमान वालो, जुमा की अजान का टाइम हो जाए, जुमा का वक्त हो जाए, अपना बिजनेस और कारोबार छोड़ दो। ये सिर्फ जुमा के लिए नहीं, ये पांचों टाइम की नमाज के लिए हुक्म है। अपना कारोबार छोड़ करके मस्जिद में चले जाओ। नमाज के बाद, इबादत से फारिग होने के बाद अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम जारी रखो। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है मगर नमाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे भाइयों, हम अपने प्राइवेट मजलिसों में, अपनी प्राइवेट चीजों में हम पसंद नहीं करते कोई हमें डिस्टर्ब करे। हम रात में सोए हैं, रात को 2 बजे कोई कॉल करता, हम नाराज हो जाते हैं, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहे हो? हम प्राइवेट टाइम में डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते। नमाज तो दुनिया का सबसे मोस्ट प्राइवेट काम है। आप अल्लाह के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अल्लाह के साथ मुनाजात कर रहे हैं, आप अल्लाह के साथ सरगोशी कर रहे हैं। नमाज की हालत में आपने कैसे गवारा कर लिया कि मोबाइल और सोशल मीडिया आपको डिस्टर्ब करे? आपने इसको परमिट कैसे किया? आपने इजाजत कैसे दी? मोबाइल बंद कीजिए, सोशल मीडिया बंद कीजिए। नमाज के दौरान ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। मस्जिद में जितनी देर आप हैं, मोबाइल से दूर रहिए। एक मसला आता है, लोग पूछते हैं, मौलवी साहब मोबाइल पर कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? ठीक है, उलमा ने इजाजत दी है, पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप मोबाइल पर उतने ही सुकून से कुरान पढ़ पाएंगे जितने सुकून से आप मुसहफ में पढ़ते? नहीं पढ़ पाएंगे। पता लगा आप मोबाइल पर कुरान पढ़ रहे, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जुमा के दिन सूरह कहफ कभी पढ़ना हुआ, सफर में हूं, हाथ में मुसहफ नहीं है, अगर सूरह कहफ पढ़ रहा हूं, बीच में मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, अब ऑटोमेटिक इंसान है, अब आदमी की तवज्जो उधर चली गई, मैसेज देखने लगा, व्हाट्सएप देखने लगा, इंसान की तिलावत डिस्टर्ब हो रही। तो मोबाइल कुरान का अल्टरनेट नहीं है, यह बात याद रखें। आप इमरजेंसी हालात में यूज करें, लेकिन आप मोबाइल के बजाय मुसहफ से कुरान पढ़ने की कोशिश करें। तो मोबाइल ने ये दूसरा नुकसान पहुंचाया है, हमारी इबादतों को मुतासिर किया है, हमारी इबादतों में रुकावट डाली। और यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा, अरे मोबाइल तो बहुत मामूली चीज है। एक बाप के लिए औलाद कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारे लिए माल कितना इंपॉर्टेंट है। माल ना हो, इंसान की जिंदगी गाड़ी एक दिन नहीं चल सकती।
अल्लाह कुरान में कहता है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, माल जैसी इंपॉर्टेंट चीज और औलाद जैसी महबूब चीज अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना करे। अगर गाफिल कर रही है तो तुम खसारे में हो, नुकसान में हो, घाटे में हो। तो मेरे अजीज साथियों, यह मोबाइल का दूसरा गलत इस्तेमाल है और उसका इलाज मैंने बताया कि इबादत के दौरान नो डिस्टर्ब, मोबाइल बंद, मोबाइल साइलेंट। बहुत सारे हमारे भाई मोबाइल वाइब्रेट कर देते, वाइब्रेट भी मत कीजिए नमाज के दौरान, या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। अगर आप वाइब्रेट भी करते हैं तो एक जहन में खटक रहेगी, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है, नमाज आपकी डिस्टर्ब होगी, इबादत डिस्टर्ब होगी। सोशल मीडिया का तीसरा गलत इस्तेमाल, आज बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई मुतासिर हो रही है, एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हो रहा है। स्कूलों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिर रहा है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड गिर रहा है। क्यों? टीचर्स अपना अलग फेसबुक में लगे हैं, स्टूडेंट्स अपने अलग फेसबुक में लगे हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया ने एजुकेशन सिस्टम को नाकाम और खोखला करना शुरू कर दिया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी जो लड़के करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद बहुत बड़ा हब है सिविल सर्विसेज का। मुझसे बाज मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया जहर है। हम अगर तैयारी करते हैं तो हम सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं, मोबाइल बंद कर देते, तब हम तैयारी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दुनिया की तालीम से सोशल मीडिया ने दूर किया, मदरसों की और स्कूलों की पढ़ाई को खराब किया, और दूसरी तरफ दीन की तालीम से भी हमको दूर किया। आप बताइए, आखिरी बार आपने कब कुरान पढ़ा था? मेरी माए बहनें जवाब दें, आखिरी बार कुरान कब खोला था आपने? रमजान में जो कुरान खुलता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगले साल रमजान में खोलने की बारी आती। कुरान आज हमारा 15 साल का, 10 साल का नौजवान मोबाइल और सोशल मीडिया चलाना खूब जानता है, टिकटॉक पर डांस करना खूब जानता है, फेसबुक कैसे चलाया जाए उसे खूब मालूम है। लेकिन कितने हमारे नौजवान हैं जिन्होंने पूरा कुरान नाजरा नहीं पढ़ा है। दीन का जो बुनियादी इल्म है, दीन का जो जरूरी इल्म है, नमाज कैसे पढ़ें, वजू के क्या मसाइल हैं, गुस्ल के क्या मसाइल हैं, अकीदा और ईमान के जरूरी मसाइल नहीं मालूम। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हम इतने डूबे हुए हैं कि हम अपने दीन के इल्म से भी दूर हैं। हमारा एक नौजवान केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचता है, कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचता है, और उससे एक आसान सा सवाल किया जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता है, जबकि बहुत पढ़ा लिखा और MBA क्वालिफाइड है, बैंक का मैनेजर है, हमारा वेल एजुकेटेड नौजवान है, मगर दीन की तालीम में जीरो है। सोशल मीडिया की वजह से आज हम दीन की तालीम से दूर हो रहे हैं। मेरे दुनिया की तालीम से भी दूर हो रहे हैं और दीन की तालीम से भी दूर हो रहे हैं। इसका इलाज भी यही है कि तालीम के टाइम, पढ़ाई के टाइम मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें तालीम से दूर न करे, हमारे दुनिया और दीन दोनों की तालीम पर असर न डाले, इसका हमें इंतजाम करना चाहिए। तो 3 चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया का चौथा नुकसान और चौथा ड्रॉबैक और चौथा गलत इस्तेमाल, दिन भर का थका हारा, नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद ऑफिस से थका हारा शौहर जब घर पहुंचा तो खाना वो खुद खा रहा है, मोहतरमा बैठ करके फेसबुक पर किसी के साथ लगी हैं, व्हाट्सएप पर किसी के साथ। बाप रात में घर पहुंचा, बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, फेसबुक पर चैटिंग का टाइम है, व्हाट्सएप पर चैटिंग का टाइम है। बच्चे अपने बाप के प्यार से महरूम हैं, माओ के प्यार से उनके बच्चे महरूम हैं, शौहर के प्यार से उनकी बीवियां महरूम हैं। आज हमारी आयली जिंदगी, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है सोशल मीडिया के कसरत इस्तेमाल की वजह से।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन उससे पूछा जाएगा। अर्रजुलु राइन अला अहलिही, आदमी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, औरत से उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। आज कौन पूछेगा? शौहर अलग मोबाइल में लगा है, बीवी अलग लगी है, बच्चे अलग लगे, पूरा हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल को अपने ऊपर इतना हावी मत करो, सोशल मीडिया को इतना हावी मत करो कि तुम अपने बीवी बच्चों के हुकूक से भी उनको महरूम करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हजरत आयशा कहती हैं, मेरी गोद में सर रखकर, मेरी गोद में सर रखकर कायनात के इमाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते थे, जबकि मैं हालत हैज में होती थी। उस जमाने के समाज में जब औरत हैज की हालत में होती थी, लोग उसके करीब नहीं जाते थे, लोग उसको टच नहीं करते थे। अल्लाह के नबी अपनी बीवी की गोद में सर रखकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इससे एक सबक यह मिला कि वो औरत, उसका जिस्म नापाक नहीं है, उसको टच करना, उसके साथ उठना बैठना सोना जागना ये हराम नहीं है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हराम है और उसके लिए नमाज पढ़ना और रोजा रखना हराम है। बाकी वो औरत नापाक नहीं है कि हम उसके करीब ना जाएं। अल्लाह के नबी अपनी बीवी के गोद में सर रखकर कुरान पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि बीवी के साथ इतनी कुर्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उस महीने के उन अय्याम में जब औरत मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होती है, अल्लाह के नबी अपनी बीवी की दिलजोई करने के लिए बीवी के साथ हैं। मेरे भाइयों, अपनी बीवियों को, अपने परिवार को टाइम दो। हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अगर मैं नबी के अल्फाज में बयान करूं तो यही है, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का व इन्ना लिअहलिका अलैका हक्का। तेरे ऊपर तेरे रब का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी जान का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी फैमिली का भी हक है। और मैं अगर आज के दौर के हिसाब से एक बात कहूं कि भाई ठीक है, मोबाइल आप इस्तेमाल करते, मोबाइल का भी हक है, लेकिन फैमिली का हक मार के, बीवी का हक मार के, बच्चों का हक मार के आप मोबाइल को और सोशल मीडिया को उसका हक मत दीजिए। 4 चीजें हो गई। नंबर 5, 5वीं चीज जो आज सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे समाज में, जाड़े का मौसम आता है, गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है, फोटो खींचे जा रहे हैं, फेसबुक पे डाला जा रहा है, हमने इतने गरीबों को कंबल बांटा। आपने गरीबों की मदद नहीं की, आपने उनकी इज्जत उतार दी, आपने उन्हें बेइज्जत कर दिया, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया, उनकी इज्जत और आबरू आपने छीन ली। आज खिदमत खल्क और नेकी का काम दिखाने के लिए हो रहा है, दिखाने के लिए। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आजकल मुहावरा बदल गया, नेकी कर फेसबुक पर डाल। मदद कर किसी गरीब की, फेसबुक पर डाल दे, किसी गरीब की मदद कर, किसी गरीब को महीने का राशन दे और फोटो खींच के उसको व्हाट्सएप पे डाल। दावत का काम, दीन का काम, तकरीरें, प्रोग्राम आज सोशल मीडिया के जरिए उनकी पब्लिसिटी हो रही है, उनको उनके इश्तिहारात सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। मगर ये बात याद रहे, ये ख्याल रहे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस पब्लिसिटी में इखलास चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये रियाकारी के अंदर चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन रा रा अल्लाहु बिही। जो लोगों को सुनाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कोई नेकी का काम करता है, अल्लाह भी उसके काम को लोगों को दिखा देगा। अल्लाह कोई सवाब नहीं देगा, कोई अजर नहीं देगा। लोग तेरी नेकी को जान जाएंगे, लोग तेरी नेकी को देख लेंगे, अल्लाह के यहाँ कोई सवाब तुझे नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया की वजह से आज इस तरीके की चीजों में रियाकारी और नुमाइश का जज्बा भी फरोग पा रहा। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि हम जब भी कोई नेकी का काम करें, अपनी नीयतों को टटोलें,
जब हम एक मकान बनाते हैं उस मकान के फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। अगर मकान बहुत शानदार है, बिल्डिंग बहुत शानदार है और फाउंडेशन कमजोर है, बुनियाद कमजोर है, तो एक दिन वो बिल्डिंग गिर पड़ेगी और जान का और माल का नुकसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे अमल की बुनियाद इखलास पर है, हमारी नेकियों की बुनियाद इखलास पर है। अगर इखलास नहीं है, हमारी नेकियों की बिल्डिंग गिर जाएगी। अल्लाह के हमें सवाब मिलना तो दूर की बात है, हमें अल्लाह के अजाब से दो चार होना पड़ेगा। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कहा करते थे, मा आलजतु शैअन अशद्द अलैया मिन नियती, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, अपनी नीयत का जायजा लेना, नीयत को दुरुस्त करना, नीयत को सही करना, इससे मुश्किल काम मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। क्यों? फ़इन्नहा ततक़ल्लबु अलैया, इसलिए कि नीयत बदलती रहती है, पलटती रहती है। आदमी ने व्हाट्सएप पर कोई इश्तिहार डाला, मकसद तो ये था तबलीग करेंगे, मकसद तो ये था दावत करेंगे, फिर धीरे धीरे जब उसका दायरा बढ़ा, उसकी शोहरत बढ़ी, उसके चाहने वाले बढ़े, अब मकसद बदल गया। अब मकसद ये हो गया मेरे फैंस कैसे बढ़ जाएं, मेरे चाहने वाले कैसे बढ़ जाएं, इखलास खत्म हो गया, रियाकारी। तो ये 5वां ड्रॉबैक है सोशल मीडिया। नंबर 6, छठा ड्रॉबैक, छठा नुकसान सोशल मीडिया का जो आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आज फिरका परस्ती बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही हैं और एक दूसरे से फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इतने गंदे अंदाज में बात कही जा रही है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। क्या यह दावत का अंदाज है? मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपने सलफी इखवान से भी कहना चाहता हूं, हमारे पास दावते दीन के सिलसिले में भी अल्लाह के नबी का बताया हुआ मनहज है, सहाबा का बताया हुआ मनहज है। हम दावत के मामले में भी आजाद नहीं है, यह बात याद रखें। आप दूसरे मसलक के उलमा को फोन करके गाली गलौज करें, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। सामने वाला आपको गाली दे, आपसे गंदी जुबान में बात करे, आप जवाब में भी जुबान गंदा नहीं करेंगे, यह इस्लाम की तालीम है, यह हमारे नबी की तालीम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वलल फाहिश अल बज़ी। मोमिन जबान दराज नहीं होता, मोमिन जुबान का गंदा नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता, मोमिन गालीबाज नहीं होता, मोमिन गाली नहीं देता। मेरे नबी के बारे में सहाबा कहते हैं, लम यकुन फाहिशन वला मुतफाहिशन, अल्लाह के नबी कभी जुबान से फहश बात, गंदी बात नहीं निकालते थे, कभी बेहुदा बात नहीं निकालते। सोशल मीडिया के जरिए आज ये काम हो रहा है। इतनी नफरत है कि वो नफरत अगर सोशल मीडिया के बजाय अगर जमीन पर आ जाए तो खून खराबा हो जाएगा मेरे। इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि हम दावत दीन के मामले में कुरान के मनहज पर अमल करें। कुरान ने मनहज बताया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, अच्छे अंदाज में, नसीहत के अंदाज में, बेहतरीन अंदाज। सोशल मीडिया का 7वां ड्रॉबैक, एक आदमी जिसको अपनी गली के मसाइल मालूम नहीं, अपने मोहल्ले के मसाइल से नावाकिफ है, अपने घर के मसाइल हल नहीं कर पा रहा है, वो यहां बैठ करके तय कर रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत को यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। वो आलमी मसाइल पर बहस कर रहा है, फेसबुक पर आर्टिकल्स लिख रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल रहा है, आलमी मसाइल को हल कर रहा है। यह क़यामत के करीब होने की निशानी। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दाआत, एक ऐसा जमाना आने वाला है जब झूठ, धोखा और फरेब का दौर होगा। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहा सादिक़ व युतमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहल अमीन। सच्चे को लोग झूठा कहेंगे, झूठे को सच्चा कहेंगे, अमानतदार को बेईमान कहेंगे, बेईमान को अमानतदार कहेंगे। वयंतिक़ु फ़ीहा रुवैबिदा, और एक घटिया आदमी, मामूली आदमी जिसके पास न इल्म है, न दीन है, न उसके पास बात करने की सलाहियत है, ऐसा आदमी बड़ी बड़ी बातें करे। आज वो दौर हम देख रहे हैं मेरे भाई।
ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। इसका इलाज क्या है? इलाज ये कि आप अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी हद में रहें। जरूरी नहीं है कि हम सऊदी अरब के मसाइल पर बैठ करके डिस्कशन करें, वो हमारे लिमिट की चीज नहीं है। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि दो मुल्कों की पॉलिसियां क्या होनी चाहिए, उन दो मुल्कों के बीच में क्या मामलात है वो जाने। हम यहां बैठकर मुंबई के एक मोहल्ले में बैठकर हम तय करने वाले कौन? हाँ, हमारे पास अगर हमारी बात से वो मुल्क अपनी पॉलिसी बदल ले, सऊदी अरब अपनी पॉलिसी बदल ले, तुर्की का सदर ममलकत अपनी पॉलिसी बदल दे, या किसी भी दुनिया का कोई मुल्क अपने फैसले को बदल दे तो ठीक है। और अगर हमारी बात से कुछ होने वाला नहीं है तो हम बिला वजह अपनी एनर्जी एक लघु चीज पर और किसी के खिलाफ बदगुमानी फैलाने पर क्यों खर्च करें मेरे प्यारे से। नंबर 8, आठवां जो ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का, आठवां जो गलत इस्तेमाल हम देख रहे हैं वो ये कि आज सोशल मीडिया अफवाहों को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बन गया। झूठी अफवाहें, गलत खबरें, कितने दंगे फसाद हो गए इसी सोशल मीडिया के फैलाए हुए गलत खबर से। किसी पुराने वीडियो को फैलाया गया, देखो इलाहाबाद के अंदर एक मस्जिद को आग लगा दी गई, इलाहाबाद में कॉल किया गया, पता लगा यहां कोई ऐसा मामला नहीं है, वो 10 साल पुराना किसी दूसरे मुल्क का वीडियो है। शहरों का माहौल खराब हो गया, गांव में दंगा फसाद हो गया, खून खराबा हो गया एक झूठे मैसेज की वजह से। अच्छा, झूठा मैसेज कभी कभी दीन से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। कोई शेर लिख के भेज दिया और नीचे लिख दिया अल्लामा इकबाल, जबकि उस शेर में शेर वाली कोई बात नहीं। वो शेर जो है हकीकत में कोई मामूली शायर भी वो शेर नहीं लिखता। अल्लामा इकबाल जैसे बड़े शायर का नाम टाक दिया और लोगों ने समझा हाँ साहब ये अल्लामा इकबाल का शेर है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है। या कोई अच्छी बात लिख दी, नीचे हजरत अली का नाम लिख दिया, हजरत अली ने फरमाया। क्या है ये सब? हम झूठ फैला रहे हैं, हम गलत बातें फैला रहे हैं। बहुत सारी हदीसें, झूठी हदीसें, मौजू रिवायतें हमारा भाई, हमारा दोस्त सोशल मीडिया पे फैला रहा है, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा है और ये समझ के शेयर कर रहा है उसे सवाब मिल रहा है। तुझे सवाब नहीं मिल रहा, तुझे अजाब मिल रहा है। तू नबी के ऊपर एक झूठी बात मंसूब कर रहा है, तू कयामत के दिन अल्लाह की सजा का हकदार हो। हमारी माएं बहनें, इनको वजीफा की बड़ी तलाश रहती है। शौहर को खुश नहीं रखेंगी, शौहर की बात नहीं मानेंगी, लेकिन मौलवी साहब से पूछेंगी मौलवी साहब शौहर के लिए कोई वजीफा बता दो। अक्सर औरतें पूछती रहती हैं, मौलवी से ये सवाल बहुत होता है, मौलवी साहब शौहर मेरा ध्यान नहीं रखता, शौहर को खुश करने का, सास को कंट्रोल करने का कोई वजीफा बता दो। अरे बाबा, सास की खिदमत करो, शौहर की खिदमत करो, वही सबसे बड़ा वजीफा है। अब जब वजीफे के चक्कर में पड़ी तो सोशल मीडिया पे वजीफे भी एक से एक मिलते हैं। इस दुआ को इतनी बार पढ़ लो, तुम्हारा शौहर बिल्कुल तुम्हारी बात मानने लगेगा, तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। सास तुम्हारा हुक्म मानेगी। जबकि वो वजीफा, वो दुआ, वो अमल जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है वो गलत होता है। अगर आपको वजीफा चाहिए, मैं एक किताब आपको बताता हूं, मेरी माएं बहनें सुन लें। दुआ की एक बड़ी मुस्तनद किताब है, हिस्नुल मुस्लिम, बड़ी बेहतरीन किताब है। अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तमाम जुबानों में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की मुस्तनद किताब है, स्टेज पर मौजूद भी है, बर्थडे की भी आपको इंशाअल्लाह। इसमें ज़रूरत की जो हमारी रोज़मर्रा की दुआएं हैं सब लिखी हुई हैं, आप याद करें, याद ना हो देख करके पढ़ें। घर में कोई बीमार है, उल्टे सीधे वजीफे पढ़ने की जरूरत नहीं, जो नबी ने दुआएं सिखाई हैं। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। नबी की दुआ है, पढ़ लो इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। दवा भी करो, दुआ भी करो। अल्लाह के नबी की जो दुआएं हैं, जो सही अहादीस से साबित है, जामे दुआएं हैं, बेहतरीन दुआएं हैं, उनको याद करो मेरे भाइयों, उनको पढ़ो, उनको शेयर करो। तो गलत मैसेज शेयर किए जा रहे हैं, झूठी अफवाहें शेयर की जा रही। इनका इलाज क्या है? इलाज यही है, उलमाए रब्बानी से जुड़ो, उलमाए हक से जुड़ो। आज सोशल मीडिया से को अपना उस्ताद मत बनाओ, अपने उलमाए रब्बानी और उलमाए हक से जुड़ो। आपके इलाके के, आपके शहर के जो मुस्तनद उलमा हैं, जो किताब व सुन्नत के जानकार उलमा हैं, आप उनसे राब्ता करें। कोई हदीस है, आप कंफ्यूज्ड हैं, हदीस सही है कि ज़ईफ़ है, आप उनसे पूछ लें।
मौलवी साहब ये हदीस मेरे व्हाट्सएप पर आई है, क्या इसको शेयर कर सकते हैं? वो आपको सही रहनुमाई करें। तो ये 8वां ड्रॉबैक है। नंबर 9वां ड्रॉबैक सोशल मीडिया का, मेरे प्यारे साथियों 5 मिनट का वक्त बचा है, हम बात अपनी खत्म करेंगे। 9वां नुकसान जो सोशल मीडिया का है, हमारा नौजवान कच्चे जहन का होता है, कच्चे जहन का होता है। इसे जोश दिलाना आसान काम होता है, इसे किसी बात पर उभारना आसान काम होता है। आज सोशल मीडिया के जरिए कितने नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उन्हें दहशतगर्दी और फसाद के रास्ते पे डाला, और यह बताकर कि यह कुरान का हुक्म है, यह शरीयत का हुक्म है। नहीं, शरीयत कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देती, याद रखें आप इस बात। कुरान कभी किसी बेगुनाह का खून बहाने की तालीम नहीं दे सकता। इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं दे सकता। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, जमीन के अंदर फसाद मत फैलाओ। तो ये हमारे नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर। इसका इलाज क्या है? इलाज वही है कि आपको अगर इस तरीके की बात कोई सोशल मीडिया पे बता रहा है जिससे आपको यह लग रहा है कि मुझे गलत ट्रैक पर डाल रहा है, आप होशियार हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं। आप उलमा से पूछें ये वेबसाइट कैसी है, ये ग्रुप कैसा है, ये चैनल कैसा है, ये पार्टी कैसी है, ये लोग कैसे हैं। आपकी एक गलती आपकी पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को खतरे में डाल सकती है। बात याद रखें आप। फसाद और दहशतगर्दी के रास्ते पर कितने नौजवान चले गए, उनकी फैमिलीज बर्बाद हो गई, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर एक गलत मैसेज के चक्कर में पड़ने की वजह से। और नंबर 10, सोशल मीडिया का 10वां गलत इस्तेमाल यह है, आज हमारे बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया के जरिए कमाई कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हलाल तरीके से पैसा कमाने के सोशल मीडिया के जरिए हजारों रास्ते। आप ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डाल दीजिए, किसी ऑनलाइन कंपनी से जुड़ जाइए, आपका बिजनेस तरक्की करेगा। मगर हमारे कितने नौजवान हराम कारोबार कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। टिकटॉक पर बेहुदा वीडियो बनाकर उसकी कमाई खा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाकर उसके जो गंदे और बेहुदे एड्स आ रहे, उन एड्स की कमाई खा रहे। हराम है, हमारे उलमा के फतवे मौजूद हैं, ये तमाम कमाइयां हराम है। मेरे नबी ने दुआ सिखाई है, वो दुआ पढ़ा करो मेरे प्यारे साथ। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अय अल्लाह, इतनी हलाल रोज़ी दे दे मुझे हराम की कभी ज़रूरत न पड़े। अय अल्लाह, अपने दर का भिखारी बना, किसी और के दर पे जाना ना पड़े। ये बड़ी जामे दुआ है, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने सिखाई थी। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हसन रिवायत है, ये दुआ पढ़ सकते हैं, बड़ी जामे दुआ है। ये दुआ पढ़ें और जायज़ और हलाल कारोबार करें, अल्लाह बहुत बरकत देगा आपको। सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, मगर आंख मूंद करके ना करें। उलमा से पूछ लें कि ये सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर ये कारोबार हो रहा है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हज़रत उमर कहा करते थे ला यबअ फी सूक़िना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। हमारे मार्केट में बिजनेस वही करे जो दीन का जानकार हो, जो दीन की समझ रखता हो। बिजनेस हर आदमी ना करे, जो दीन का इल्म रखता हो वही बिजनेस करे, ताकि हलाल कारोबार करे, हराम कारोबार ना करे। ये चंद बातें थी सोशल मीडिया के ताल्लुक से, बातें बहुत थी। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया का सही और मुफीद इस्तेमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को हर किस्म के शर से महफूज रखे, उन्हें अपनी तमाम जिम्मेदारियों और हुकूक़ का ख्याल रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को भी सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचाए। सोशल मीडिया पर आज जो बेहयाई हो रही है, मर्द और औरत का जो बेजा इख्तिलात हो रहा है, वो भी एक अलग टॉपिक है, मैंने उसको नहीं छेड़ा, किसी दूसरी नशिस्त में इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। उससे भी अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जानो माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।